हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, आज उसमें ये 11वां भाग है। और आज हम ले रहे हैं अनसीन पैसेज, फिफ्थ वाला। ठीक है, आप सामने देख ही रहे होंगे। और फिर से मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी चैनल पर नए हैं या वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो, थोड़ा हम पर भी उपकार करो। सब्सक्राइब जरूर करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और उनको भी कहो कि सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम सीरीज में ग्रामेटिकल पार्ट बना चुके हैं, डू एज डायरेक्टेड बचे हुए हैं। उसके अलावा हम सेक्शन डी भी साथ में ले रहे हैं, लेकिन आज जो हमारा विषय है अनसीन पैसेज ही है। और आपके सामने एक पैसेज है, पैसेज को हम समझेंगे। पैसेज को आपको मेरे साथ समझना है। कई बार बच्चे वीडियो आगे बढ़ा देते हैं और सीधे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पर ही ध्यान देते हैं, तो आपको पैसेज मेरे साथ समझना चाहिए। हो सकता है यही पैसेज आपको नोट मेकिंग में आ जाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पैसेज मेरे साथ समझ लीजिए। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिखना, कि आप अच्छा लेखन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या आप में एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं इसको। टू राइट वेल यू हैव टू बी एबल टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली, एंड यू कैन नॉट डू दिस अनलेस यू कैन थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। कि अच्छा लिखने के लिए आपको स्पष्ट रूप से, क्लियरली और लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से, कि अच्छा लिखने के लिए आपको स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से लिखने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि आप अच्छा तभी लिख सकते हैं जब आप बहुत तर्कपूर्ण व्यक्ति हैं, जब आप स्पष्ट लिखने में सक्षम है तभी लिख पाओगे, अन्यथा आप कुछ भी लिख दोगे और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अच्छा तभी लिख पाओगे जब आप अच्छा सोच पाओगे, अच्छा तार्किक रूप से सोच पाओगे। और तर्क व्यक्ति कब करता है? जब व्यक्ति पढ़ता है। यानी कि अच्छा लिखने का सीधा संबंध है पढ़ने से। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना अच्छा लिख सकता है। आगे देखते हैं लाइन हमारी, इफ यू कैन नॉट डू दिस येट यू शुड ट्रेन योर सेल्फ टू डू बाय taking practice particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet। और आगे वो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने आप को ट्रेन करिए, मतलब प्रशिक्षित करिए। और वो आप कैसे कर पाएंगे? लगातार समस्याओं को लीजिए, उनको चेक करिए, बिंदु दर बिंदु उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। और किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना है, एवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी कठिनाई को एवॉइड करोगे तो आप अच्छा नहीं लिख सकते। देखिए, लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि लिखना दुनिया का सबसे कठिन काम है। अगर आप किसी कविता को लिखना चाहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी तो शब्दावली कुछ है ही नहीं, हमें तो शब्दार्थ ही नहीं आते, 4 लाइन नहीं लिख सकते हम। इसलिए लिखना, जो कवि होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि लिखना बहुत सरल काम नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन अगर आप बहुत पढ़ते हैं तो ये निश्चित तौर पर सरल हो जाएगा। तो यहाँ ये जो लाइन कह रही है कि आप जब ऐसा करने लगेंगे तो आपको दिक्कतें भी आएगी, बिंदु दर बिंदु आपको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश भी करनी है, और दिक्कतों आपको अवॉइड नहीं करना है, उनका सामना करना है। एट फर्स्ट यू फाइंड क्लियर स्टेप बाय स्टेप थॉट वेरी डिफिकल्ट। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको चरण दर चरण जो विचार जो आते हैं उनको ढूंढने में आपको दिक्कत होगी थोड़ी, क्योंकि आप किस एक बिंदु पर लिखना चाहते हो और विचार अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, तो सब तो शामिल नहीं कर सकते, हमें एक ही जगह पर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, यू मे फाइंड डेट यूर माइंड इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। आप पाएंगे कि आपका दिमाग तो स्थिर नहीं है, वो भटकता है, वो कंसंट्रेट नहीं करता, फोकस नहीं करता। सेवरल अनकनेक्टेड आइडियाज मेक आकर टुगेदर। अनेक असंबद्ध विचार आपके दिमाग में लगेंगे। असंबद्ध यानी कि जिनका उस टॉपिक से कोई संबंध ही नहीं है, वो भी आएंगे। बट प्रैक्टिस विल इंप्रूव योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन ए सिंगल आइडिया एंड थिंक अबाउट इट क्लियरली एंड लॉजिकली। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो योग्यता है एक ही विषय पर रहना है, एक ही बिंदु पर रहना है, एक ही विचार पर रहना है, उससे आप कर पाएंगे और फिर अच्छे से और तर्कपूर्ण तरीके से सोच भी पाएंगे। In order to increase your vocabulary and to improve your style, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meanings and correct uses of words।
कि आपकी शब्दावली बढ़ाने के लिए, आपकी राइटिंग स्टाइल इंप्रूव करने के लिए आपको चाहिए कि आप विस्तृत रूप से पढ़ें, एक्सटेंसिव रीडिंग लगाइए, एक अच्छी सी डिक्शनरी का उपयोग करिए, ताकि आप किसी भी शब्द का सही मतलब एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढ सके। कई बार क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है ना, इसलिए हमें कोई सा भी शब्द हम अगर यूज कर रहे हैं हमारी कविता के लिए या फिर किसी लेखन कार्य के लिए, तो हमें उस शब्द का मतलब भी पता होना चाहिए। अगर मतलब ही नहीं पता है तो हम अर्थ जो है ना उसका अनर्थ हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर डेट रेगुलर एंड फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न टू राइट वेल। हमेशा ध्यान रखें कि नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं। तो देखिए ये लाइन तो सब पे फिट बैठती है, आप कुछ भी करते हैं तो आपको अभ्यास तो चाहिए। इट इज नो गुड वेटिंग अंटिल यू हैव एन इंस्पिरेशन बिफोर यू राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई प्रेरणा मिले तभी लिखें, आप बस प्रैक्टिस करिए। इवन विद द मोस्ट फेमस राइटर्स इंस्पिरेशन इज रेयर। और तो और जो सबसे प्रसिद्ध लेखक है ना वो भी ये मानते हैं कि जो प्रेरणा है वो तो बहुत ही मुश्किल से आ पाती है। समवन सेड दैट राइटिंग इज 99% हार्ड वर्क एंड 1% इंस्पिरेशन। किसी ने तो ये भी कहा है कि लिखना 99% तो मेहनत है और 1% प्रेरणा है। तो ये बात तो सही है, प्रेरणा जरूरी है। जब प्रेरणा आती है तभी लिखने के मजे आते हैं। सो द सूनर यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डिसिप्लिनिंग योरसेल्व्स टू राइट द बेटर। इसलिए आप बहुत जल्दी ही अगर आपने अपने आप को डिसिप्लिन किया, अनुशासित किया, तो आप बेहतर लिख पाएंगे। तो मुझे लगता है आप पैसेज तो समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है। और फिर से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, लाइक जरूर करिए वीडियो को, लाइक से भी हमें फ़र्क पड़ता है। और जो भी अभी तक जिन्होंने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, एजुकेशनल गोल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। और अगर आपको भूगोल विषय के सॉल्यूशन की सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, टू राइट वेल ए पर्सन मस्ट ट्रेन हिमसेल्फ इन। कि अच्छा लिखने के लिए एक व्यक्ति को अपने आप को ट्रेन करना चाहिए। किस बात में ट्रेन करना चाहिए? उसको थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली। ये तो हमारी पहली लाइन में मौजूद है, दूसरे पर जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी बाकी ऑब्जेक्टिव्स पर, यही सही है, ठीक है। अगला है, इनिशियली इट इज डिफिकल्ट टू राइट बिकॉज। शुरुआत में लिखना कठिन हो सकता है, कठिन रहेगा, क्योंकि आपके जो विचार है वो सीक्वेंस में नहीं आएंगे। तो आप जाएंगे बी वाले पर, आइडियाज आकर विदाउट एनी सीक्वेंस। श्रृंखलाबद्ध तरीके से विचार नहीं आते हमारे, अंधाधुंध आते हैं, और श्रृंखला से आते हैं तो हम अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अगला है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइटिंग स्टाइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। पैसेज के अनुसार जो लेखन कौशल है हमारा वो हम इंप्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा पढ़ करके। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे हम बेहतर लिख सकते हैं। तो हम जाएंगे रीडिंग वाइडली, एक्सटेंसिव रीडिंग। हम मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दो प्रकार की रीडिंग होती है। तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है व्यापक, तो यहाँ पर वाइडली शब्द आया उसके लिए। फिर अगला है हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय। कि जो प्रसिद्ध लेखक है उन्होंने सफलता अर्जित करी अपने आप को क्या करके, अपनी स्किल को डिसिप्लिन करके। इस पर जाएंगे हम। बाकी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन आपको सबसे उचित छांटना है। तो सबसे उचित तो यही है कि उन्होंने अपनी स्किल को क्या कर लिया है, अनुशासित कर लिया है। अनुशासित कर लिया मतलब कि जो बाकी जो पॉइंट है ना उसके अंतर्गत आ गए हैं। तो आप बी वाले पर जाएंगे। फिर अगला है, ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स मीन एग्जैक्ट एक्सेप्ट। कि सभी शब्दों का मतलब एग्जैक्ट ही है, केवल एक शब्द को छोड़कर। वो एक शब्द आपको छांटना है। तो देखिए वो एक शब्द है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। बाकी प्रेसाइज मतलब भी स्पष्ट या सटीक, एक्यूरेट मतलब भी सटीक, और वेरी, वेरी का जब उपयोग आप एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं तो उसका मतलब भी होता है सटीक। केवल इरेक्ट मतलब होता है सीधा। तो ये आ जाएगा, इसमें कौन सा वाला आएगा? पांचवें वाले में डी वाला आ जाएगा। और इस तरह से आपका ये भी सॉल्यूशन हो गया। आप बस शेयर करते रहिए और एक दिन में 1000 व्यूज़ आ जाए, ऐसी आपकी कोशिश रहनी चाहिए, और वो होगा शेयर करने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।